हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है नागार्जुन द्वारा रचित कविता मनुष्य हूँ के कुछ महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस कविता का पहला अंश है, नहीं कभी क्या मैं थकता हूँ, अहोरात्र क्या नील गगन में उड़ सकता हूँ, मेरे चित कब्रे पंखों की भास्वर छाया क्या ना कभी स्तंभित होती है, हरे धान की संदिग्ध छटा पर, उड़द मूंग की निबिड़ जटा पर, आखिर मैं भी तो मनुष्य हूँ। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो यह नागार्जुन द्वारा रचित कविता मनुष्य हूँ से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि अपनी तुलना पक्षी से करता हुआ स्वयं को पक्षी की तुलना में कम, अध्यवसायी और शक्ति संपन्न बताता है। इस अंश की व्याख्या देखें। पक्षी दिन रात आकाश में विचरण करता है, प्रातः से संध्या तक नीले आकाश में उड़ते उड़ते भी वह नहीं थकता। दाना पानी पाने के लिए वह अपने चमकीले पंखों को फैलाए इधर उधर उड़ता रहता है, एक पल के लिए भी विश्राम नहीं लेता। कभी हरे धान के खेतों पर उड़ते हुए अपने शावकों के लिए धान कण एकत्र करता है, तो कभी उड़द मूंग के सघन जटायुक्त पौधों पर बैठकर वहां से अन्न कण चुगता है। धान के खेत की कोमल चिकनी हरियाली तथा उड़द दाल के पौधों के कठोर वृंत दोनों ही उसे आकृष्ट करते हैं, क्योंकि उसकी उदर पूर्ति के लिए दोनों ही ऐसे अन्न कण देते हैं। मनुष्य इतना परिश्रमशील नहीं है, वह थोड़ा परिश्रम करते ही थक जाता है। उसकी कार्य क्षमता सीमित है, वह कुछ समय परिश्रम करने के बाद आराम चाहता है। वह खेतों में काम करने जाता है, पर अपनी शक्ति सीमा के कारण कुछ ही घंटे काम कर विश्राम करने के लिए घर लौट पड़ता है, या पास ही खेत की मेड़ पर वृक्षों की छाया में विश्राम करता है। इस अंश के विशेषताओं को देखें तो इसमें कवि मिथिला का निवासी है, अतः मिथिला के खेतों और प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करना उसके लिए स्वाभाविक है। दूसरा, वह किसान परिवार का है, इसलिए किसानों की शारीरिक दुर्बलता की ओर संकेत किया गया है। तीसरा, आरंभ में प्रश्नवाचक वाक्य का प्रयोग तथा अंत में अपनी विवशता का उल्लेख इस पद्यांश की अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बना देता है। चौथा, भाषा चित्रमयता है। अब आते हैं इस कविता के दूसरे अंश पर। अरु रहित सारथी है जिसका, एकमात्र पहिया है जिसमें, सात सात घोड़ों का वह रथ नहीं चाहिए, मुझको नियत दिशा का वह पथ नहीं चाहिए। पृथ्वी ही मेरी माता है,
हमें देखकर हरित भरित मन कैसे प्रमुदित हो जाता है। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो यह नागार्जुन कृत मनुष्य हूँ कविता से लिया गया है। इन पंक्तियों में कवि स्वर्ग लोक का तिरस्कार करता है, क्योंकि उसे अपनी जन्मभूमि यानी इस धरती से प्यार है। वह उसे ही शोभा की खान मानता है। इस अंश की व्याख्या देखें। सूर्य का रथ अद्भुत है, दिव्य है। उसका सारथी अरुण विकलांग होते हुए भी रथ के साथ साथ घोड़ों को नियंत्रण में रखता है और प्रतिदिन प्रातः से संध्या तक रथ का संचालन करते हुए प्राची से प्रतीची, पूर्व से पश्चिम दिशा तक की यात्रा करता है। उसके रथ का पहिया केवल एक है, जबकि सामान्य रथ में 4 या 5 पहिए होते हैं। वह प्रतिदिन एक ही पथ पर चलता है। उसका यात्रा मार्ग सुनिश्चित है, वह बदलता नहीं। कवि कहता है, मुझे दिव्य, स्वर्गीय, अलौकिक, अति प्राकृतिक वस्तुओं से लगाव नहीं है। वह मुझे आकृष्ट नहीं करती। मैं तो लौकिक, सामान्य नहीं है और मैं सामान्य वस्तुओं पर ही मुग्ध होता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वह ही उपयोगी है। मुझे एक ही मार्ग पर चलना नहीं आता। मैं तो परिवर्तन चाहता हूँ। जीवन में ताजगी चाहिए। परंपरा, रूढ़ियों, यथास्थिति से मुझे घृणा है। मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ यह पृथ्वी है। मुझे उतना ही प्यार है जितना संतान को अपनी माँ से होता है। और जैसे सुपुत्र अपनी माँ को हरा भरा, संपन्न और प्रफुल्ल देखकर प्रसन्न होता है, वैसे ही मैं अपनी जन्मदात्री इस धरती को हरा भरा, प्रसन्न, संपन्न और उर्वरक देखकर इसे धान्य, वनस्पति, वृक्षों और गुल्म लताओं से आच्छन्न देखकर प्रफुल्ल हो उठता हूँ। मेरा मन मयूर झूम उठता है और वह नाचने लगता है। इस अंश की विशेषता देखें तो इसमें नागार्जुन मार्क्सवादी लेखक हैं, अतः उनका दृष्टिकोण उपयोगितावादी है। वह उस सौंदर्य को व्यर्थ मानते हैं जिसका कोई उपयोग नहीं है। मार्क्सवादी धर्म, ईश्वर, पुराण ग्रंथों में भी आस्था नहीं रखते। दूसरा, प्रगतिशील कवि होने के कारण वह परिवर्तन में विश्वास करते हैं और गतानुगतिकता के विरोधी हैं। वह परिवर्तन कविता में तथा प्रसाद ने कामायनी में परिवर्तन को सृष्टि का शाश्वत नियम बताया है। इस कविता का तीसरा अंश देखें। सब है इस पर, जीव जंतु नाना प्रकार के, तृण तरु लता, गुल्म भी बहुविधि, चंद्र सूर्य है, ग्रहगण भी है, शत्र सहस्र संख्या में बिखरे तारे भी हैं। सब है इस पर, कालकूट भी यही पड़ा है, अमृत कलश भी यही रखा है। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो यह पंक्तियां कवि नागार्जुन द्वारा रचित मनुष्य हूँ कविता से ली गई है। यहाँ कवि स्वर्ग की तुलना में पृथ्वी को प्यार करने का कारण बताते हुए कहते हैं कि इस पृथ्वी पर ही सब कुछ उपलब्ध है, अतः अन्यत्र जाने की कामना क्यों की जाए। इस अंश की व्याख्या देखें।
इस पृथ्वी पर जो भी काम्य है, जो भी जीवन के लिए आवश्यक है, सब विद्यमान है। नाना प्रकार की सभी जातियों के पशु पक्षी इस पृथ्वी तल पर निवास करते हैं और उनसे एक और पृथ्वी की शोभा बढ़ती है और दूसरी ओर मानव जाति की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। वह मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ का वनस्पति जगत भी अत्यंत वैविध्यपूर्ण एवं संपन्न है। तरह तरह के वृक्ष, लताएं, कुंज, घास के मैदान इस धरती की प्राकृतिक शोभा को बढ़ाते हैं। मानव जाति को फल, फूल, मधु आदि देकर उसके लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। इस पृथ्वी पर चंद्रमा की शीतल चांदनी है और सूर्य का प्रखर तेज भी है और यह दोनों मानव जीवन को सुखी, संपन्न, स्वस्थ और निरोग बनाने में सहायता देते हैं। इसके आकाश में असंख्य ग्रह, नक्षत्र, उल्काएं, तारे रात दिन चक्कर काटते रहते हैं। यहाँ एक और कालकूट विष है और दूसरी ओर सुधा यानी नाश और सृजन दोनों की शक्तियाँ यहाँ मौजूद है। ऐसा कुछ नहीं है जो इस धरातल पर ना हो। अतः इस धरती को छोड़कर अन्यत्र जाने की कामना करना मूर्खतापूर्ण है और अविवेकपूर्ण है। इस अंश की विशेषता देखें तो नागार्जुन धरती के पुत्र हैं, अतः उन्हें धरती से प्यार है। इसी प्यार की अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में की गई है। दूसरा, कालकूट तथा अमृत कलश सागर मंथन के पौराणिक प्रसंग से लिए गए शब्द हैं। मिथक का सार्थक प्रयोग किया गया है। इस कविता का चौथा अंश देखें। नीली ग्रीवा वाले उस मृत्युंजय का भी बाप यही है। अमृत प्राप्ति के हेतु देवगण नहीं दोबारा अब ठग सकते दानव कुल को। राहु केतु का शिर का बंध वह जुड़ा देख लो। सुधा संदिग्ध इन अंगुलियों के स्पर्श मात्र से। नहीं, तुम्हारे ही युग का यह चमत्कार है। श्रेय मुझे भी तो लेने दो, आखिर मैं भी तो मनुष्य हूँ। इस अंश के प्रसंग को देखें तो यह पंक्तियां मनुष्य हूँ कविता से ली गई है, जिसके रचयिता नागार्जुन है। कवि पृथ्वी को स्वर्ग से भी अधिक सुंदर महत्व देते हुए कहते हैं कि स्वर्ग के सभी पदार्थ तो इस पृथ्वी पर ही हैं। इसके अतिरिक्त भी यहाँ बहुत कुछ है। देवता जो कुछ कर सकते थे वह पृथ्वी के निवासी मनुष्य भी कर सकते हैं। इस अंश की व्याख्या को देखें। स्वर्ग में भगवान शिव निवास करते हैं। वह अपार शक्ति संपन्न है। उनमें विषपान करने तथा उसे पचाने की शक्ति है। विष पीकर भी वह मरे नहीं। उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। केवल उनका कंठ नीला पड़ गया और नीलकंठ मृत्युंजय कहलाने लगे। इस धरती पर उनसे भी अधिक शक्ति संपन्न लोग रहते हैं। देवता छली थे। उन्होंने दानवों के साथ कपट किया। विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके दानवों को बहकाया, फुसलाया और जब एक दानव विष्णु की चाल समझकर अमृतपान के लिए देवों की पंक्ति में जा बैठा तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। एक राहु बन गया और दूसरा केतु।
बाद में देवताओं ने उसके सिर और धड़ को जोड़कर उसे पुनर्जीवित कर दिया। मानव ने शल्य चिकित्सा में अद्भुत प्रवीणता प्राप्त की है। अब शरीर के विभिन्न अवयवों को जोड़ने का, कृत्रिम अवयव बनाने का काम भी उसने सीख लिया है और अनेक विकलांग व्यक्ति इन कृत्रिम अवयवों की सहायता से सामान्य व्यक्ति की तरह काम करते हैं और अपनी आजीविका कमाते हैं। जिस कार्य पर देवगण अपना एकाधिकार मानते हैं, केवल स्वयं को ही उस कार्य में निपुण मानते हैं, वह कार्य अब पृथ्वी के सामान्य चिकित्सक कर सकते हैं। देव छली थे, कपटी थे, स्वार्थी थे। उनकी चाल और धूर्तता अब लोग समझ गए हैं। अतः अब इस पृथ्वी के लोग उनके कपट जाल में नहीं फंसेंगे। सारांश यह है कि पृथ्वी पर बसने वाली मानव जाति कार्य कुशलता, शक्ति, कार्य क्षमता में तो देवों के समकक्ष ही हो गई है। उनकी धूर्तता, कपट, छल आदि अवगुण भी समझ गई है। वह देव जाति से श्रेष्ठ हैं। पहले मनुष्य देवलोक जाने के लिए तपस्या साधना करता था। वह देवता बनना चाहता था क्योंकि स्वयं को देवों से हीन मानता था। अब स्थिति बदल गई है। मानव देवता से भी अधिक शक्तिशाली हो गया है। अतः वह पृथ्वीलोक छोड़कर देवलोक या स्वर्ग जाने की आकांक्षा नहीं रखता। इस अंश की विशेषता देखें तो सागर मंथन के बाद अमृत कलश पाने तथा अमृत बांटने के पौराणिक प्रसंग की ओर संकेत किया गया है, जिसके अनुसार भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर दानवों को छला था और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया था। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना नागार्जुन द्वारा रचित मनुष्य हूँ कविता के कुछ महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या के बारे में। इसके आगे के अंशों को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।